हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर आप सभी के सामने EHD3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में निरंतर और हमेशा आते रहते हैं और इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। इसलिए प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है और यह प्रश्न जो है 20 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत समझ करके एग्ज़ाम में अच्छे से कुछ लिख सकें। ओके, तो प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बन के आपके समझ आता है कि रस क्या है, रस के कितने भेद होते हैं, इनके भेदों को उदाहरण सहित वर्णन करो। तो रस रस किसे कहते हैं? जब हम किसी वाक्य, रचना, कविता, कहानी आदि को सुनते हैं और सुनने के पश्चात जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो हम इसे रस कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर रस किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी साहित्य को, किसी कविता को, किसी कहानी या निबंध को पढ़ते हैं तो उनमें एक कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें खुशी की अनुभूति होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं रस। कुल मिलाकर रस का मतलब हुआ आनंद। यानी कि रस जो है वह आनंद की अनुभूति दिलाता है। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में रस के अगर रस का परिभाषा आए तो आपको कैसे लिखना है। रस जब हम किसी वाक्य, रचना, साहित्य, कहानी, निबंध आदि को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें खुशी की अनुभूति होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह की अनुभूति को हम लोग बोलते हैं रस। ओके, रस के निम्न भेद हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में खासकर नायक और नायिका के बिछुड़ना का वर्णन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह रस जब हम किसी साहित्य, कविता, निबंध आदि को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें हमें नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन जो है बहुत ही स्वाभाविक ढंग से होता है, जिसके फलस्वरूप पाठक पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस वह रस होता है जिसमें नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन कवि जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी काव्य रचनाओं में उसका प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट है करुणा रस। करुणा रस का मतलब होता है करुणा और दया का भाव उत्पन्न हो। यानी कि जब हम किसी वाक्य को, किसी गद्य, किसी साहित्य, किसी रचना, किसी कविता को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है तो करुणा का भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में दया आ जाता है किसी के प्रति। ओके, तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं करुणा रस। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, करुणा रस वह रस होता है जब हम किसी साहित्य, कृति, रचना, कहानी या किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं किसी भी साहित्य के अंदर और पढ़ने के पश्चात अगर हमारे मन में किसी के प्रति जो है दया का भाव आ जाए तो इस तरह के रस को हम लोग बोलते हैं करुणा रस। नेक्स्ट है अद्भुत अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब होता है जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं या पढ़ने के बीच में, मध्यस्थ में क्या होता है, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनको पढ़ने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस आप बस मन में बैठा के रख लीजिए कि अद्भुत रस वह रस होता है जिसमें हम किसी वाक्य को पढ़कर, किसी शब्द को पढ़कर जो है हम अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस वह रस होता है जो हमें अचानक जो है हंसी दिला देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, किसी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में अचानक जो है एक हंसी आ जाती है इन शब्दों को पढ़कर। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं
ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं हास्य रस। इस तरह के रस को हास्य रस बोलते हैं। बहुत से ऐसे कवि होते हैं जो अपनी कविताओं में हास्य रस को प्रधानता देते हैं। ओके, क्योंकि हास्य रस की प्रधानता देने से ही पाठक जो है उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्य को जो है भली भांति पढ़ेंगे। तो प्राय सभी रसों का काव्यों में, रचनाओं में, कविताओं में काफ़ी अहम भूमिका होता है। तो नेक्स्ट है हास्य रस। तो मैंने बता दिया कि ऐसा रस जो जिसमें साहित्य को पढ़ने के बाद हमें अचानक, हमारे मन में अचानक हंसी आ जाए। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस वह रस होता है जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे मन में किसी के प्रति भय का उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं भय रस। ओके, नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस वह रस होता है जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारा मन जो है एकाएक शांत हो जाता है, हमारे हृदय को सुकून मिलता है, ठीक है ना, हमारे मन को ठंडक मिलता है, हमारा मन जो है शांति का अनुभव करता है। तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं शांति रस। नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस वह रस होता है जो हमको अचानक गुस्सा दिलाता है किसी के प्रति। यानी कि जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, किसी निबंध को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो कुछ उसमें ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें किसी के प्रति जो है गुस्सा उत्पन्न कराता है, गुस्सा, क्रोध उत्पन्न करने के लिए हमें बाध्य कर देता है। तो इस तरह के रस को हम लोग बोलते हैं रौद्र रस। नेक्स्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस होता है जिसमें कवि जो है बाल लीलाओं का जो है बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है अपने रचनाओं में महत्व देते हैं। यानी कि वात्सल्य रस वह रस होता है जिसमें बालक की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन जो है कवि बहुत ही मनमोहक ढंग से करता है। जैसे तुलसीदास जी हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन जो है कितना सुंदर से कहते हैं। ओके, तो वात्सल्य रस भी इस तरह के रस का जो है भाग है। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस होता है कि घृणा। यानी जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, किसी साहित्य को पढ़ते हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद जो है हमारा मन में जो है किसी के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, कि घृणा का भाव हमारे मन में आ जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विभिन्न रस। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस वह रस होता है जो किसी साहित्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो है वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम जो है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जो है तत्पर हो उठते हैं। तो इस तरह की रचनाओं को हम लोग बोलते हैं वीर रस रचनाएं। ओके, यानी कि ऐसे रचनाओं को पढ़ने के बाद हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है, देश के प्रति प्रेम की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। तो इस तरह के रस को हम लोग बोलते हैं वीर रस। दोस्तों, मैंने बहुत ही कम समय के अंदर इन सारे प्रश्न आंसर को बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये प्रश्न वह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 99.99% है। इसलिए इस प्रश्नों को आप पढ़ के जाना। और एक बार बता दूं कि दोस्तों, इग्नू के बच्चों के पास समय बहुत ही कम होता है और वो समय कम ना रहने के कारण वह पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वह हिंदी के खासकर मैं उसको अपलोड करते रहता हूँ, जिससे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर पा सकें। ओके दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। इसके लिए थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से यह है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।